नमस्कार। उपवास से जीवन रक्षा, फास्टिंग कैन सेव योर लाइफ। एक बहुत अच्छी कहावत जो उपवास के संबंध में कही गई, लंघनम परम औषधम। इसके पहले एक और स्लोगन था, सर्वे रोगः मलावसा लंघनम परम औषधम। मतलब रोग के होने का सबसे बड़ा कारण जो होता है वो शरीर में मल का जमना शुरू हो जाना है, और लंघन करना मतलब उपवास करना परम औषधि के जैसा है। नमस्कार, मैं डॉक्टर रमाकांत शर्मा। अगर आप भी परेशान हैं रोगों के बढ़ते हुए प्रकोप से, शरीर में दिन दूने रात चौगुने रोग बढ़ते जा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाली है। क्योंकि उपवास एकमात्र ऐसा तरीका है जिससे रोग जड़ से खत्म होना चालू हो जाते हैं। और प्राकृतिक चिकित्सा में एक बहुत अच्छा फर्स्ट प्रिंसिपल बोला जाता है, उसको बोलते हैं बॉडी हील्स इटसेल्फ। शरीर स्वतः अपने आप को सही करता है। द वर्क ऑफ फिजिशियन इज टू हेल्प द बॉडी, नॉट टू ट्रीट द बॉडी। अगर डॉक्टर कुछ कर सकता है शरीर में, तो केवल शरीर की मदद कर सकता है ताकि शरीर अपने आप को स्वयं सही कर ले। डॉक्टर शरीर को सही कर नहीं सकता है। जैसे जब हड्डी टूट जाती है तो डॉक्टर हड्डी की मदद कर देता है, प्लास्टर बांध करके या फिर स्प्लिंट्स लगा करके या फिर प्लेटिंग करके या फिर स्क्रूइंग करके या फिर वायरिंग करके वो हड्डियों को पास पास ला करके छोड़ देता है। बाकी हड्डी जुड़ती तो स्वयं ही है। इसीलिए प्राकृतिक चिकित्सा में पहला सिद्धांत ही ये रखा गया है कि बॉडी हील्स इटसेल्फ। शरीर स्वयं अपने आप को सही करता है। केवल हमें शरीर को ऐसी व्यवस्थाएं और ऐसा माहौल पहुंचा देना है जिससे वो अपने आप को सही कर ले। एक बहुत ही समकक्ष समरूप उदाहरण है कि घर में माँ को जब भी थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, तो अब आजकल तो मुझे बहुत जानकारी नहीं है कि समय मिलते ही आजकल लोग जो चुटकुले बना रहे हैं कि समय मिलते ही मोबाइल उठा करके व्हाट्सएप और फेसबुक चलाया जाता है, या फिर ट्विटर अकाउंट हैंडल किया जाता है, या फिर यूट्यूब देखा जाता है, या फिर अपने लोगों से बात करी जाती है। लेकिन जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ कि माँ को जब भी समय मिलता है, माँ घर में पड़े अस्त व्यस्त सामानों को व्यवस्थित लगाना चालू करती है। जैसे ही पूरे दिन में माँ ने काम करना पूरा किया, काम पूरा जैसे ही उसका हुआ, उसने फिर देखा कपड़े इधर फैले हैं, घर में यहाँ ये सामान नहीं रखा जाना चाहिए था वहाँ रख दिया है, या फिर चीज़ों को कुछ नहीं है तो पुरानी अलमारी ही खोल दी, उसमें साड़ियाँ सही तरीके से सेटल करना है, पुराने सामान को झड़ा झुड़ू के रखना है। समय मिलते ही ये काम होते थे। काम तो आवश्यक हैं ये भी, लेकिन अगर समय नहीं है तो इन कामों को डिले या इन कामों को पेंडिंग में छोड़ दिया जाता था। ठीक ऐसे ही शरीर अपने रिपेयर के फंक्शन को पेंडिंग में डाल करके छोड़ देता है, क्योंकि लगातार हम उस पर इतना प्रेशर डाले रह रहे हैं। और प्रेशर भी किस चीज़ का? आजकल प्रेशर जो सबसे ज़्यादा शरीर पर पड़ा हुआ है वो सिर्फ खाने को पचाने का पड़ा हुआ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ही खाने के पचने की है। अपच की समस्या है, लेकिन हम खाएंगे छोले। खाना पच नहीं रहा है, लेकिन हम खाएंगे 4 बार। पाचन क्षमता कमजोर होती जा रही है, लेकिन हम पनीर को खाएंगे, ज़्यादा ग्रेवी वाले पनीर को। लक्ष्य पराठा खाएंगे, पेट फूलता जा रहा है। तो ऐसी व्यवस्था में शरीर बेचारा
सबसे पहले इन्हीं उलझनों को सुलझाने में लगा रहता है, और एक उलझन को सुलझा नहीं पाता तब तक 4 उलझनें और आप पैदा कर देते हैं। पनीर पचा नहीं पाया था तब तक आपने छोले खा लिए, अब छोले को पचाने में लग गया पनीर को छोड़ करके, तब तक आपने राजमा और चावल खा लिए। राजमा चावल पचाने के लिए चालू ही किया था सब कुछ छोड़ करके, तब तक आपने आलू के पराठे खा लिए। फिर आप बाजार गए तो कुछ नहीं तो आपने कचौड़ी खा ली। और ये जो पेंडिंग काम है पचने के, यही पेंडिंग में पड़े रह जाते हैं, क्योंकि अब पुराना वाला पड़ा रह गया, नए वाले को सही करने का काम है। क्योंकि अब जो अभी की समस्या है उसको सही करना बहुत जरूरी है। ऐसे केस में शरीर में जो क्षतियां हो रही होती हैं, जो डिजेनरेटिव चेंजेस हो रहे होते हैं, उनको रिजेनरेशन और रिपेयर पर ले जाना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही समय में सबसे ज्यादा काम क्या काम आएगा? माँ को थोड़ा समय मिल जाए तो माँ पुरानी अलमारी को भी ठीक कर दे। माँ को थोड़ा टाइम मिल जाए तो माँ जमे हुए सामानों पर जो धूल पड़ी हुई है उस सामान को झटक करके साफ कर दे। और हमारे शरीर में माँ कौन है? हमारा शरीर ही हमारे शरीर की माँ माना जा सकता है। क्योंकि यहाँ आप अगर आपके शरीर को थोड़ा सा विश्राम दे देंगे, आप अपने पाचन तंत्र को थोड़ा सा विश्राम दे देंगे, तो हम मान सकते हैं कि हमारे शरीर की माँ यहाँ कौन है? हमारा पाचन तंत्र। आप पाचन तंत्र को थोड़ा सा विश्राम दे दें, जैसे ही पाचन तंत्र को आप विश्राम देते हैं, आपके शरीर में खाने के पचने की दर सही होना चालू हो जाएगी। क्योंकि अब आप खा नहीं रहे हैं, अब आप रायता फैला नहीं रहे हैं, तो शरीर में जो पहले का फैला हुआ रायता है वो शरीर समेटना चालू कर देगा। और इसी को बोला जाता है बॉडी हील्स इटसेल्फ। क्योंकि हम नए नए रायते फैलाए जाएंगे, तो पहले का पड़ा है, अब नया फैला दिया, उसको सही किया, अब उसको भी पूरा सही नहीं कर पाए थे तब तक दूसरा फैला दिया। तो हमने रायता फैलाना, जो मुंह के माध्यम से हम पेट में फैला देते हैं दुनिया भर की चीजें, इसको फैलाना ही बोला जाएगा। उसको जैसे ही हम बंद करेंगे, निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ होना चालू हो जाएगा। और इसी के लिए बोला जाता है लंघनम परम औषधम, मतलब परम औषधि का काम करेगा, ये महा औषधि का काम करेगा लंघन। कैसे काम करेगा? उपवास किस तरीके से काम करता है? आप देखें कि जैसे ही आप अपने आहार तंत्र को विश्राम देते हैं, जैसे ही विश्राम मिलता है आहार तंत्र को, आहार तंत्र से विश्राम पाते ही पूरे शरीर की ऊर्जाएं जो हैं वो बाकी के रिपेयर और रीजनरेशन में लग जाती हैं, जो पहले से बहुत डिजनरेशन और बहुत ज्यादा शरीर में समस्याएं फैल रही थी। और धीरे धीरे करके वहां रीजनरेशन रिपेयर के प्रोसेस चलना चालू हो जाते हैं। आपकी बॉडी जो है वो धीरे धीरे करके अपनी इम्यूनिटी को जनरेट करना चालू कर लेती है। इम्यूनोथेरेपी आजकल एक थेरेपी दी जा रही है, ठीक है। तो यहां आपको क्या करना है, कैसे भी करके अच्छे तरीके से अपने रूटीन का फॉलोअप करते हुए आपके पाचन तंत्र को विश्राम देना है। उपवास जो है वो आपके जीवन के लिए सबसे अच्छी औषधि अगर बताया गया है, तो निश्चित ही इसके बहुत बड़े और बहुत अच्छे फायदे हैं। केवल ये 4 चीजें जरूर ध्यान रखें कि आपको उपवास कब नहीं करना है। अगर आपको डायबिटीज है तो आप उपवास नहीं कर सकते, अगर आपको अल्सर है तो आप उपवास नहीं कर सकते, प्रेगनेंसी में आपको उपवास नहीं करना चाहिए, और अगर आप वृद्ध हैं या फिर घर में कोई वृद्ध है और अति की कमजोरी है, तो फिर उपवास उनको नहीं कराया जाना चाहिए। ऐसी 4 अवस्थाओं को छोड़ करके फिर हम उपवास करा सकते हैं। अब हम देखेंगे कि उपवास मूल रूप से फायदा कैसे कर लेता है। कहा जाता है कि उपवास करने में आप जब भोजन नहीं करते हैं तो आपके शरीर में जितने भी पैथोजेनिक एक्टिविटीज हैं, पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको बोला जाता है, जो सूक्ष्म जीव जो बीमारी पैदा करने वाले हैं,
सूक्ष्म जीव हैं तो उनका उतना सूक्ष्म ही पेट होता है। हम इतने बड़े हैं, हमारा पेट भी उसी हिसाब से है। वो हमको आंखों से दिखाई ही नहीं देते, इतने छोटे हैं, तो उतना ही छोटा उनका पेट होता है। और इतना छोटा पेट होता है तो उनको रेगुलर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर उनको 4-6 घंटे भी कुछ नहीं मिले तो अस्त व्यस्त होना चालू हो जाते हैं, उनके हाथ पैर ढीले होना चालू हो जाते हैं, और हाथ पैरों से ही तो वो शरीर को पकड़ के रखते हैं, शरीर में घुसे रहते हैं। तो जैसे ही हाथ पैर ढीले होंगे शरीर से निकलना चालू हो जाएंगे। तो पैथोजेनिक एक्टिविटी, अगर कोई भी शरीर में किसी भी प्रकार का रोग तुरंत पैदा हो रहा है, एक्यूट डिसऑर्डर के रूप में पैदा हो रहा है, चाहे वो सर्दी जुकाम खांसी हो, चाहे वो बुखार हो, ऐसे रोग में तो आप अगर केवल उपवास 3 दिन का कर देते हैं तो रोग बिल्कुल खत्म होना चालू हो जाता है। क्योंकि वायरस बैक्टीरिया कुछ भी शरीर में गया और शरीर में पहुंचने के बाद अगर उसको ऊर्जा नहीं मिली, और ऊर्जा उसको कहां से मिलेगी? हमारे शरीर से। और हमारे शरीर की जो ग्लूकोनियोजेनेसिस से बनती हुई हमारे शरीर को तो ऊर्जा मिल जाएगी, लेकिन ग्लूकोनियोजेनेसिस से जो ऊर्जा मिलेगी वो उस वायरस बैक्टीरिया के लिए नहीं होगी। वायरस बैक्टीरिया कहां से ऊर्जा लेता है? जो भोजन हम मुंह में डाल देते हैं, आमाशय में जाता है, और आमाशय से आंत में जाता है, आंत से खिंच करके जब खून में जाता है तब वो हमारा पोषण करता है, और खून में पहुंच करके जब वो कोशिकाओं तक पहुंचता है तब भी वो हमारा ही पोषण कर रहा होता है। लेकिन साथ साथ में इसमें से जो पोषक तत्व हैं वो रोग कारक रोगाणुओं को भी मिलना चालू होते हैं, तो उनकी भी पुष्टि होनी चालू हो जाती है। आंतों में जो रोग कारक रोगाणु हैं वो तो हमारी आंतों से ही पूरा का पूरा, कहा कहते हैं ना कि पेट में कीड़े हैं तो अगर खाना खा रहे हो तो हमें नहीं मिलता वो खाना, वो पेट के कीड़े खा लेते हैं। और एक बहुत अच्छी कहावत है कि रोग में लिया गया आहार रोग का पोषण करता है, रोगी का नहीं। रोग का पोषण का मतलब क्या है? रोग कारक रोगाणु जो हैं, रोग कारक जो विषाणु हैं, उनका पोषण हो रहा है रोग में लिए गए आहार की वजह से, ना कि रोगी के शरीर का। ठीक है, तो ये विशेष ध्यान रखना है। अब जब आप उपवास करते हैं तो उपवास की वर्किंग मैकेनिज्म क्या है, किस तरीके से उपवास आपको फायदा करता है? आपने कुछ नहीं खाया, आपने कुछ नहीं खाया तो आपके शरीर में जो ग्लूकोज पड़ा हुआ है सबसे पहले वो ग्लूकोज खत्म होगा ऊर्जा देते देते, क्योंकि अब तो आप खा नहीं रहे हैं, तो जो जमा है उस ग्लूकोज से आपके शरीर को ऊर्जा मिल जाएगी। दूसरा नंबर आएगा कि जो ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में जमा हो गया था, जो लिवर पर जमा हो जाता है तो लिवर के साइज को बढ़ा देता है, जो मांसपेशियों पर ग्लाइकोजन जमा हो जाता है मांसपेशियों को फ्लैबी बना देता है, तो उस ग्लाइकोजन से आपको ग्लूकोज बनेगा और वो ग्लूकोज आपके ग्लाइकोलाइसिस पर जाकर के, क्रेब्स साइकिल पर जाकर के आपके शरीर को ऊर्जा देना चालू कर देगा। जैसे ही ये ग्लाइकोजन भी खत्म होता है, कार्बोहाइड्रेट का सोर्स ही नहीं है अब बॉडी में, तब फिर आपका फैट जो है वो कार्बोहाइड्रेट में बदलना चालू हो जाएगा, जिसको बोला जाता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेस। नॉन कार्बोहाइड्रेट का मतलब फैट से कार्बोहाइड्रेट बनेगा, और फिर वो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब नए ग्लूकोज का बनना फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेस। ठीक है, अब ये जो कार्बोहाइड्रेट बन गया इसका ग्लूकोज फिर से टूटेगा, फिर आपके शरीर को ऊर्जा मिलना चालू हो जाएगी। तो ये जो ऊर्जा आपके शरीर को तो ऊर्जा मिल रही है, लेकिन कहां से मिल रही है? जो शरीर में विषाक्त पदार्थों के रूप में चीजें जमा हो गई थी, क्योंकि शरीर में जितनी मात्रा में जिस चीज की आवश्यकता है, अगर उससे ज्यादा मात्रा में कोई भी चीज जमा रहेगी तो वो शरीर के लिए तो मल का स्वरूप ही मानी जाएगी, वो मल ही होगा। चाहे वो बेशक अखरोट से खाया गया फैट ही क्यों नहीं ज्यादा जमा हुआ है, तो अखरोट तो हम 2000 रुपए, 2500 रुपए, 4000 किलो लेके आते हैं, 4000 रुपए किलो, और उससे जो फैट एक्स्ट्रा फैट के रूप में जमा हुआ है वो हमारे लिए मल हो जाता है, तो हम ऐसा क्यों खाएं? ठीक है, तो अब ये हमारे शरीर में इस तरीके से काम करेगा कि मल जमा होते हुए मल को छुटाने का जो काम कर सकता है वो सिर्फ नहीं खाना ही है। लेकिन हम क्या करते हैं? रोग को खत्म करना है, बताओ क्या खाना है, हम हमेशा ही खाने के लिए तैयार हैं। अच्छा हमें बता दो क्या क्या खाना है, हम सब खा लेंगे।
खाने से नहीं महाराज, छोड़ने से कम होगा। और छोड़ते ही जैसे लोग ऑप्शन पूछते हैं, अच्छा हम क्या क्या खाएं, हमको क्या क्या नहीं खाना है पूछना चाहिए, हम क्या क्या छोड़ दें। कुछ विशेष चीजें ही हैं जिनको हम उपवास के दौरान खाएंगे या उपवास के दौरान पीने में उपयोग में लेंगे। और सर्वोत्तम उपवास माना जाता है पूर्ण उपवास। पूर्ण उपवास का मतलब है किसी भी प्रकार का पाचन तंत्र पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव, कोई भी प्रेशर, कोई भी काम नहीं पड़े। अब कोई भी काम नहीं पड़े का मतलब क्या है कि हाथों में बिल्कुल पचा पचाया टाइप का कुछ पहुंच जाए। जैसे आप थोड़ा ग्लूकोज ले लीजिए पानी में घोल करके, अब ग्लूकोज सिंथेटिक फॉर्म में आता है तो आप शहद ले लीजिए पानी में घोल के, अगर ढंग का शहद मिल जाए तो। आप मिश्री का पानी ले सकते हैं सौंफ के पानी के साथ, अगर आपको एसिडिटी ज़्यादा रहती है तो। एसिडिटी बहुत अगर ज़्यादा ही रहती है, अल्सर जैसी हो गई है, तो फिर उपवास करना ही नहीं है। या फिर उपवास अगर करेंगे तो वो फलो उपवास करेंगे या उबली हुई सब्जियों पर उपवास करेंगे। तो ये हो जाएगा उपवास की वर्किंग मैकेनिज्म। क्या है कि जब आप नहीं खाते हैं तो फिर आपके शरीर में जो पहले से जमा है वो छूट छूट करके, वो मल जो है वो छूट छूट करके शरीर में से निकलना चालू होता है। और अगर 4, 5, 6 दिन का, 7 दिन का उपवास आप कर लेते हैं तो 5 दिन से लेकर के 11 दिन तक का उपवास जो है वो दीर्घकालीन उपवास के अंतर्गत रखा जाता है। और 11 दिन से ज्यादा भी उपवास किया जा सकता है। उपवास तो 25 दिन, 27 दिन तक भी कराया है हमने, ठीक है। पूर्ण उपवास जिसमें केवल नींबू पानी, शहद 25 से 27 दिन तक लगातार लिया जाए तो ले सकते हैं। लेकिन वो घर पर रिकमेंड नहीं। भाई आप ये देख करके, वीडियो देख करके घर पे आपने बताया था कि 25-27 दिन का हमने कराया है तो हमने भी कर लिया घर में 27 दिन का, ऐसा नहीं करना है। घर में अगर आप उपवास करना चाह रहे हैं तो आप 3 दिन का उपवास कर सकते हैं, अगर आपको एसिडिटी, शुगर या ज्यादा कमजोरी नहीं है तो, ठीक है। और उपवास के दौरान क्या क्या सावधानियां रखनी है ये आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा उपवास की वर्किंग मैकेनिज्म कि उपवास में आप क्या कर रहे हैं। जब आप जैसे गाड़ी ले आते हैं, गाड़ी आपने 300 किलोमीटर चलाने के बाद आप चाय पीने के लिए रुकते हैं, चाय पीने के लिए रुकते हैं तो आपको भी आराम मिल जाता है, आपके हाथ पैरों को, और उधर गाड़ी के इंजन को भी आराम मिल जाता है। लेकिन यहाँ हमारा इंजन जो चालू होता है जब से हम पैदा होते हैं तब से, तो जब तक हम अंतिम सांस नहीं ले लेते तब तक इंजन चला ही जा रहे हैं और इंजन पर लोड डाले जा रहे हैं। जैसे एक जूसर में लिखा रहता है इंस्ट्रक्शन में क्लियरली कि आप एक बार में 4 ग्लास जूस निकालने के बाद जो रफेज है, जो फाइबर है, उसको आप निकाल के जाली साफ करके दोबारा आप फिर से 4 ग्लास निकाल सकते हो। लेकिन हम उसी में ठूसे जा रहे हैं, गाजर पे गाजर, ज्यादा से ज्यादा उसमें लौकी हम डाले ही जा रहे हैं। हमने 50 ग्लास जूस निकाल लिया, तब तक जूसर के प्राण निकल जाते हैं। तो ऐसा ही हम अपने शरीर के साथ करते हैं कि हम अपने पाचन तंत्र को कभी विश्राम नहीं देते। रात को वो तो ईश्वर की कृपा है, सौभाग्य है हमारा कि ईश्वर ने रात बना दी। अगर रात नहीं बनाए ईश्वर तो हम रात को भी खा लें। और लोग करते ही हैं, लोग सोते सोते खाते रहते हैं कि चलो सोने जा रहे हैं, अच्छा चलो 6 घंटे तो अब खा ही नहीं पाएंगे, चलो खा के सो जाते हैं। तो इतनी ज्यादा फूड की जो क्रेविंग है निश्चित ही रोग कारक है, रोग बढ़ेंगे ही। अगर आपको रोगों से दूर रहना है तो आपको उपवास करना जरूर शुरू कर देना चाहिए। और उपवास में अब हम आते हैं उपवास के प्रकारों पर। और उपवास में प्रकार जो हैं वो वैसे 3 प्रकार होते हैं मूल रूप से, राजनैतिक उपवास, एक आध्यात्मिक उपवास और तीसरा औपचारिक उपवास। राजनीतिक उपवास पहले गांधी जी करते थे, बीच में फिर अन्ना हजारे जी ने किया, या फिर राजनीतिक दबाव बनाने के लिए कोई भी करना चालू हो जाए। गांधी जी से पहले कोप भवन में जाने का नियम हुआ करता था। मंदोदरी मंदोदरी तो बाद में कोप भवन में गई। पहले महारानी कैकई कोप भवन में गई कि हमारी बात मान लो नहीं तो हम खाना पीना नहीं खा रहे। अब उनको किसने भरा था? मंथरा ने भरा था। अच्छा देखा, कौशल्या के लड़के को मिल जाएगा सारा का सारा राजपाट, तुम तो बिल्कुल बेकार रह जाओगी, तुम्हारा लक्ष्मण तो वैसे ही पड़ा रह जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो कान भरना चालू किए और उन्होंने पूरा सुनकर के सारा जो लगाव था, सारा जो प्रेम था राम के लिए वो भूल गई और स्वार्थ और अपने पुत्र मोह में आकर के
दशरथ जी से एक इच्छा रख दी कि भाई हम तो देखो अब खाना वाना नहीं खाएंगे, हमारी बात मान लो, या तो तुमने कहा था कि हमारे पुत्र को ही राज्याभिषेक होगा, हमारे पुत्र का ही। तो फिर मजबूरी में आकर के वो निर्णय लेना पड़ गया, क्योंकि खाना ही नहीं खाएंगे नहीं तो। ऐसे ही फिर गांधी जी ने किया राजनीतिक दबाव बनाने के लिए। फिर अभी भी आजकल भी लोग कर लेते हैं, हम नहीं खाना खाएंगे, ऐसा कर लो, हमारी बात मान लो नहीं तो ये जो है ये राजनीतिक उपवास है। फिर एक आध्यात्मिक उपवास, सोमवार का शंकर जी के लिए, मंगलवार का हनुमान जी के लिए, बुधवार का गणेश जी के लिए, इस तरीके से जो उपवास होता है ये आध्यात्मिक उपवास है। उपचारिक उपवास का मतलब होता है बीमारियों को दूर करने के लिए, अपने शरीर को विश्राम देने के लिए उपवास करना। क्योंकि बाकी के उपवास में, एक में तो दबाव बनाना है, अब आप अंदर टेंट में जाकर के क्या खा के आ रहे हो किसी को पता नहीं है, केवल आप कैमरे के सामने नहीं खा रहे हो। दूसरे में आप केवल ये इंटरप्रिटेट कर रहे हो कि हम तो ईश्वर से बहुत कुछ चाह रहे हैं इसलिए हम नमक नहीं खाएंगे, बाकी हमने आज तो शंकर जी के लिए उपवास किया है, तो आज हमने 3 किलो केले खा लिए हैं, 4 किलो दूध पी लिया है, बादाम का हलवा बनाया था वो भी थोड़ा सा खाया है, गाजर का हलवा भी बना लिया है वो भी खाएंगे, और कुछ नहीं, बस शाम को 4 आलू हमने उबाल के रखे हैं, उनको थोड़ा मीठा करके खा लेंगे। अब हमने इतना तो खा लिया और क्या खाएंगे। तो ये जो व्यवस्था है, ये उपवास जो है ना, शंकर जी तो निश्चित ही प्रसन्न हो सकते हैं, लेकिन शरीर में आराम इससे तो नहीं मिलेगा। शरीर में आराम कब मिलेगा? जब शरीर को विश्राम मिलेगा, जब पाचन तंत्र को विश्राम मिलेगा। और पाचन तंत्र को विश्राम कब मिलेगा? जब आप जो खा रहे हैं उससे कम खाएं, या फिर उससे भी कम खा लें, या फिर बहुत कम खा लें, या बिल्कुल भी नहीं खाएं, सिर्फ रसों पर रह जाएं, या सिर्फ पानी पर रह जाएं। इसको बोला जाता है पूर्ण उपवास। अब अगर मान लीजिए घर में आपको उपवास करना है, तो आप रोटी को बंद करके केवल फल और सब्जियों पर उपवास कर सकते हैं। और अगर आप संभव हो जाए आपके लिए, तो आप उबला हुआ भी छोड़ करके, उबली हुई सब्जियां भी छोड़ करके केवल फलों के सलाद पर उपवास कर सकते हैं, कच्ची सब्जियों के सलाद पर उपवास कर सकते हैं। और अगर आप फल भी छोड़ सकते हैं, कच्ची सब्जियों का सलाद भी छोड़ सकते हैं, तो फिर कच्ची सब्जियों का ताजा रस और ताजे फलों का ताजा रस के रूप में आप उपवास कर सकते हैं। जिसमें अगर आपको वजन को कम करने के लिए उपवास करना है, तो फलों के रस से बच करके केवल सब्जियों के रस पर उपवास आप कर सकते हो। ये आपका प्रोटोकॉल रहेगा उपवास करने का। अब आप देखते हैं कि ये जो उपवास हैं, इनको बहुत सारे विभागों में विभाजित कर दिया गया है, जैसे रसोपवास, फलोपवास, मठोपवास, दुग्धोपवास, इस तरीके से बहुत सारे उपवास। फल पर उपवास तो फलों पर फलोपवास हो गया, रसों पर उपवास तो रसोपवास हो गया, दूध पर उपवास तो दुग्धोपवास हो गया, मट्ठा पर उपवास तो मठोपवास हो गया। इस तरीके से आपको जो अच्छा लगता है, लेकिन डिपेंड करेगा, अगर आपको वजन कम करना है या फिर आपको कोलेस्ट्रॉल को कम करना है, तो कोशिश ये करेंगे कि आप ज़्यादा मात्रा में फलों का भी उपयोग ना करेंगे, आप ज़्यादा मात्रा में फलों के रस का उपयोग तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप सब्जी उबली हुई, सलाद ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कच्चा, या फिर सब्जियों के रस का उपयोग कर सकते हैं अगर आपको वजन कम करना है, फैटी लिवर को कम करना है, बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करना है, पेट में जो ज़्यादा बैली आ गई, एब्डोमिनल बैली आपकी बढ़ गई है, उसको कम करना है, तो आप ये वाला उपवास कर सकते हैं। अगर आपको कमजोरियां हैं लेकिन साथ में शरीर में बहुत सारे रोग हैं, आपका वजन ज़्यादा नहीं है लेकिन हाथों में सूजन आ गई है, ऐसी कंडीशन में आप फलों पर उपवास कर सकते हैं, या फिर फलों के रस पर भी उपवास कर सकते हैं, या फिर सब्जियों के सूप पर उपवास कर सकते हैं, या फिर नारियल पानी पर भी उपवास कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा उपवास का तरीका कि आपको किस समय कैसा वाला उपवास करना है। अब हम देखते हैं कि उपवास करने से आपको फायदा कैसे होना था। ये आपने देख लिया था कि आपके शरीर में जो जमा चीजें हैं वो निकलना चालू हो जाती हैं। और दूसरा, अगर कोई एक्यूट क्राइसिस आई थी, सर्दी जुकाम बुखार कीटाणुओं की वजह से हुआ था, तो फिर आपके शरीर में जब आप कुछ नहीं खाओगे, तो आपके शरीर में जो छोटे मोटे वायरस बैक्टीरिया पहुंचे थे, इंस्टेंट तुरंत वाले में, ऐसा नहीं कि वायरस बैक्टीरिया का अपना क्रॉनिक डिसऑर्डर हो गया है, अब आपकी सांस भरना चालू हो गई, उस समय आप उपवास करना चालू करो, उस समय नहीं। कॉलोनाइजेशन जब बढ़ गया है, जब वो ट्रिगर पर पहुंच गए हैं, जब उन्होंने अपनी पूरी कॉलोनी बढ़ा करके पूरे शरीर पर अपना वर्चस्व बना दिया है,
ऐसे समय में अगर आप उपवास करेंगे तो फिर आपकी रोगों से लड़ने की क्षमता और कमजोर पड़ जाएगी। जैसे कोरोना के समय में जब आपको लक्षण आना चालू हो गए, आपको कमजोरी आना चालू हो जाए, तो फिर उस समय आपको उपवास सजेस्ट नहीं किया जा सकता था, क्योंकि उपवास से आपके शरीर में भी तो कमजोरी आएगी। शरीर कमजोर है, कमजोर शरीर, रोग जब आपके शरीर में व्याप्त हो चुका है और रोग ने अपनी जड़ पकड़ ली है, ऐसे समय में आप उपवास ना करें। ऐसे समय में आपको क्या खाना है? ऐसे समय में आपको खाना है वो खाना जो बहुत जल्दी पच जाता है। ऐसे समय में आप फलोपवास कर सकते हैं। ऐसे समय में आप सब्जियों के सूप पर उपवास कर सकते हैं। ऐसे समय में आप नारियल के पानी पर, जैसे अभी टाइफाइड हो रहा था लोगों को, अभी डेंगू हो रहा था लोगों को, उस समय ज्यादा से ज्यादा या तो फलों का सूप या फिर सब्जियों का सूप या फिर आपका नारियल पानी ज्यादा से ज्यादा पिला करके लोगों को, खाने में पूड़ी पराठा तो बंद ही कर दिया जाता है, क्योंकि भारी खाना खाओगे तो उसको पचाने के लिए शरीर की ऊर्जा और लग जाएगी, और शरीर में कमजोरी अगर आ गई तो आपके शरीर में बढ़ता हुआ रोग और अपना शरीर में वर्चस्व बना लेगा और जड़ें जमा देगा और आपके शरीर को कमजोर कर देगा। इसलिए रोगी व्यक्ति को सुपाच्य आहार ही लेना चाहिए। अगर कोई रोगी व्यक्ति को चोरी चुपके से, मोह के बस में आकर के अगर कोई ये चाहे, नहीं नहीं अरे ये तो कमजोर हो रहे हैं, डॉक्टर तो खैर निर्दयी है, ये इन्होंने तो कह दिया है कि मूंग की दाल और रोटी ही देना है, या फिर लौकी की सब्जी उबली हुई और मोटे आटे की रोटी ही खिलानी है, इनको तो खाना अच्छा ही नहीं लगता है, ये हम तो इनको जानते हैं, ये तो मिर्च मसाले का ही खाते रहे हैं, इसलिए हम तो चोरी से थोड़ा ले आए हैं, नर्स को कह के थोड़ा खिलवा दो, 200-500 रुपए ले लो और इनको ये खिलवा दो। इससे क्या कर रहे हैं? इससे हम अपने रोगी के शरीर को क्षति पहुंचाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि रोगी का शरीर, रोगी का पाचन तंत्र भी कमजोर है। अगर भारी पचने वाली चीजें, जो हैवी डाइजेस्टिव चीजें हैं, वो अगर ऐसे समय पे खिला दोगे आप, तो आपके रोगी के शरीर में जो पाचन तंत्र पर दबाव पड़ेगा, पाचन तंत्र पर जो भार पड़ेगा, उस पाचन तंत्र का भार जो है वो पाचन तंत्र में पाचन की व्यवस्था पूरी सही करने के लिए पूरा जोर खाने के पचने पर लगना चालू हो जाएगा। सारा का सारा ध्यान अगर खाने के पचने पर लग जाएगा, तब तक रोग कारक रोगाणु अपना काम शरीर पे कर देंगे, क्योंकि जहां नजर हटी वहीं दुर्घटना घटी। अब नजर तो हटेगी, क्योंकि शरीर पर पूरा फोकस तभी रहेगा जब आप शरीर के पाचन तंत्र को विश्राम की अवस्था में रखेंगे। इसलिए रोगी व्यक्ति का आहार प्रक्रम बिल्कुल सुपाच्य होना चाहिए। सवेरे जल्दी पानी पिया, फिर उसके बाद आप उनको नींबू पानी शहद दे सकते हैं। अगर डायबिटिक हैं तो आप सब्जी का 1 गिलास जूस दे सकते हैं या 1 गिलास सूप दे सकते हैं, या फिर कोई एक फल खिला सकते हैं। नाश्ते में हम बिल्कुल पतला सा अच्छी मात्रा में हल्दी और हींग डाल करके वेजिटेबल दलिया या वेजिटेबल खिचड़ी दे सकते हैं। दोपहर के खाने में बहुत मोटे आटे की रोटी और बिल्कुल कम मिर्च मसाले वाली, कम नमक वाली उबली हुई सब्जी, और उस सब्जी में भी लौकी, तोरई, टिंडा, गाजर, कद्दू। अब ये सब्जियां ऐसी हैं जो सामान्य तौर पर कहते हैं ये तो हमने खाई नहीं कभी, लेकिन रोग में ये सब्जी अगर खा लेंगे तो आप रोग को सही करने के बाद अपने मन का सा खाने के लिए अपने शरीर को तैयार कर लेंगे। और अगर अभी ये नहीं खाएंगे तो निश्चित ही फिर लोग पानी भी पीने के लायक नहीं बचते। ये थोड़ा शब्द जरूर थोड़े कठोर हो जाते हैं, लेकिन क्या करें, इन शब्दों का अगर उपयोग नहीं होता है तो लोगों को समझ में भी नहीं आता है। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखेंगे कि रोगी का आहार क्रम बिल्कुल सुपाच्य जरूर रखा जाए। ऐसी अवस्था में जब कमजोरियां ज्यादा आ गई हैं, शरीर में रोग ने अपनी पकड़ बनाना चालू कर दी है, ऐसे क्रम में जब बीमारी ज्यादा ही बढ़ जाती है तो कहाँ दाल और चावल खिलाता है डॉक्टर, फिर तो केवल ड्रिप चढ़ती है और उसी में NS चढ़ रहा है या RL चढ़ रहा है, यही सब चढ़ता है। ठीक है, तो जब इसी पर शरीर रह सकता है तो फिर उबली हुई लौकी की सब्जी और मोटे आटे की रोटी पे क्यों नहीं रह पाएगा? बहुत आराम से, अगर कम रोग में, कम बढ़े हुए रोग में ये वाला आहार ले लिया जाए तो कभी वो नौबत ही नहीं आए कि आप लेट जाओगे और आपको खून की बोतलें चढ़ेंगी या फिर आपको ड्रिप चढ़ेगी, पानी चढ़ेगा। क्योंकि हम यहाँ भूलते हैं,
हम यहाँ भूल जाते हैं, हम दुनिया भर का उल्टा सीधा खाना चालू करते हैं, जिसकी वजह से हमारा शरीर लगातार कमजोर होता चला जाता है। तो फिर वो नौबत आती है कि हमें हॉस्पिटल में जा करके, क्योंकि इमरजेंसी तो करनी, फिर तो डेफिनेटली अगर आप फॉलोअप नहीं करेंगे प्राकृतिक नियमों का, तो फिर इमरजेंसी हैंडलिंग तो उसी तरीके से होगी जैसे होती है। ठीक है, तो उपवास में अगर आपको और कुछ पूछना होगा, उपवास में सावधानियां जरूर आप ध्यान में रख लें। सावधानियां उपवास में क्या होती हैं कि उपवास के ड्यूरेशन में आपको पानी की मात्रा ज्यादा से ज्यादा रखनी है। और हमेशा मैं बताता हूं कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि अभी तक हमें पानी पीने में कोई बंदिश नहीं है। किडनी हमारी ठीक काम कर रही है, लिवर हमारा ठीक काम कर रहा है, पेट में हमारे में पानी नहीं भरा है, फेफड़ों में हमारे में पानी नहीं भरा है, हार्ट में अभी इतनी समस्या नहीं आई है कि थोड़ा पानी पीने से भी बीपी बढ़ना चालू हो जाए। अगर ऐसी अवस्थाएं नहीं हैं हमारे शरीर में अभी, तो हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते रहे हैं, क्योंकि हम पानी पीने के योग्य हैं अभी। और अगर पानी पीने के योग्य हम हैं, तो अगर केवल हम पानी ज्यादा पीते रहेंगे, केवल ज्यादा पानी से ही हम अपने समस्त रोगों को पूरे तरीके से शरीर में से खत्म कर सकते हैं। ठीक है, पानी उपवास के दौरान हमें कम से कम 4 लीटर सादा क्लियर वाटर, क्लियर वाटर का मतलब उसमें कुछ नहीं मिला होगा, केवल पानी, 4 लीटर केवल पानी। उसके अलावा जो आप सब्जियों का रस ले रहे हैं या फलों का रस ले रहे हैं, फलों का रस ले रहे हैं तो 3 बार, सब्जियों का रस ले रहे हैं तो 4 बार, नींबू पानी शहद ले रहे हैं तो 5 बार नींबू पानी शहद ले सकते हैं। और साथ में आपको 4 लीटर सादा पानी, कम से कम 4 लीटर, इससे ज्यादा हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, अगर उपवास का आपको पूरा फायदा लेना है तो ये आप इस तरीके से करेंगे। दूसरा, उपवास के समय में आप ज्यादा अपने शरीर से एक्सर्शन ना करें, क्योंकि उपवास के समय में आपका पाचन तंत्र पूरे तरीके से रेस्ट की कंडीशन में है। अगर आप भी थोड़ा सा विश्राम करेंगे तो फिर पूरा का पूरा शरीर जो है वो जुट जाएगा शरीर में, जहां जहां तोड़ फोड़ हो गई है उसको रिपेयर करने में। जल्दी जल्दी सारी की सारी शरीर में अस्त व्यस्तता जो फैली हुई थी वो पूरी की पूरी जल्दी से जल्दी रिपेयर हो जाएगी। ऐसे समय में आपने पानी ज्यादा पिया, विश्राम का दूसरे नंबर पर ध्यान रखा। तीसरे नंबर पर आपको जो ध्यान रखना है वो, उपवास जब आप करते हैं, आप जब कम खाते हैं तो पेट साफ होना बंद हो जाता है। ऐसे क्रम में आपको या तो एनिमा का उपयोग करना है, और या फिर अगर आप चाहें तो गुनगुने से पानी में ईसबगोल और कैस्टर ऑयल मिला करके आप ले सकते हैं। कैस्टर ऑयल मल को उखाड़ने का काम करेगा और ईसबगोल जो है मल को बांधने का काम करेगा। तो मल बंधा, चिपका हुआ मल उखड़ेगा कैस्टर ऑयल की वजह से, और वो बंधा हुआ फॉर्म में आकर के आराम से निकल के बाहर आएगा ईसबगोल की वजह से। तो आप चाहें तो कैस्टर ऑयल आप शाम के समय गर्म पानी में 2 चम्मच 2.5 चम्मच कैस्टर ऑयल मिला करके पी सकते हैं, और रात को सोने के आधे घंटे पहले 1/4 ग्लास पानी में 1 चम्मच के आसपास ईसबगोल की भूसी मिला करके पी करके फिर आप सो जाएंगे। सवेरे जागते ही कम से कम 3 ग्लास, पॉसिबल हो जाए तो 4 ग्लास पानी सादा पिएंगे, 10 मिनट रुकेंगे। उसके बाद जब आप मोशन जाएंगे तो पूरा पेट बिल्कुल आते हैं पूरे अच्छे तरीके से साफ हो जाएंगे। उपवास जब आप 3, 4, 5 दिन करते हैं, 6 दिन करते हैं, 7 दिन करने के योग्य अगर हैं आप, 7 दिन उपवास करते हैं, तो फिर आंतों में चिपका हुआ लंबे समय से पड़ा हुआ मल जो है ना, बिल्कुल काला बदबूदार मल निकलना चालू हो जाता है। और ये एक समय होता है जब ये मान लिया जाता है कि अब बीमारी, जो जमी हुई बीमारियां थी, जो रुकी हुई बीमारियां थी, वो शरीर से धीरे धीरे करके निकलना चालू हो गई हैं। लेकिन ये जो काला मल, बदबूदार मल जो है वो 1 दिन के उपवास से या 2 दिन के उपवास से नहीं निकलता। इसके लिए पूर्ण उपवास, वो भी दीर्घकालीन, कम से कम 5 दिन से ज्यादा का जब उपवास करते हैं तब फिर, और उसमें भी पानी, अगर आपने उपवास किया है 5 दिन से ज्यादा का, 7 दिन का उपवास कर लिया और आपने पानी ही नहीं पिया, तो फिर ये मान लो उपवास का आपको नुकसान ही नुकसान होना है, फिर फायदा नहीं होगा। तो जो पूरा प्रोसेस है अच्छे तरीके से सुने, 1 बार नहीं 2 बार 3 बार आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको वीडियो में बताई गई सारी बातें उपयोगी अगर लग रही हैं, तो आप अपने सगे संबंधियों तक, आप अपने जानकार लोगों तक, अपने मित्रों तक इस वीडियो को
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का जो मतलब होगा वो अपने लोगों तक अगर सही जानकारी, और ऐसी जानकारी जिसमें आपको बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं जिनका फॉलोअप करना है, अगर आप ये जानकारी अपने लोगों तक पहुंचाते हैं तो फिर से वही बात है, परहित सरस धर्म नहीं भाई। चूंकि हम तो ये मानते हैं कि पूरी की पूरी दुनिया ही अपना घर है। अयम निजम परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। पूरी की पूरी वसुधा ही अपना कुटुंब के जैसा है। सब लोग स्वस्थ रहें, सभी सुखी हों, सभी स्वस्थ हों, सर्वे भवतु मंगलम, सबका मंगल हो, सबका भला हो, सब स्वस्थ हों, सब सुखी हों। इसी कामना के साथ आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। नमस्कार।